तो आज की इस वीडियो में फिर से CS रैंक में ग्रैंड मास्टर करने वाला हूँ, वो भी 90 से लेके 100% हेडशॉट रेट के साथ। तो पिछली वीडियो में मैंने हीरोइक कर लिया था, वो भी 89.3% हेडशॉट रेट के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं हीरोइक से लेकर ग्रैंड मास्टर तक पुश करने वाला हूँ। इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने इस बार अपनी सेंसिटिविटी को भी ठीक कर ली, जिसकी वजह से मेरे बहुत ही ज्यादा अनोखे हेडशॉट लगना शुरू हो चुके हैं, जिनको देखकर तुम लोगों को भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना। पिछली वीडियो में मेरे व्यूज तो काफी ही अच्छे आए, लेकिन तुम में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी तीसरी बात। तो हीरोइक के बाद ये मेरी सबसे पहली वाली गेम थी और मैंने यहाँ 500 लिया हुआ था और सामने की तरफ में एक बंदा मेरी तरफ सीधा भागा आ रहा था और उसको मैंने जैसे ही गोली लगाई उसको हेड लग गई और उसको मैंने फौरन से फिनिश भी कर दिया। हील करने के बाद मैं दूसरे बंदों की तरफ रश करने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा इस तरफ में बंदा एक ऊपर की तरफ में चढ़ा हुआ था और जैसे ही वो नीचे की तरफ में आया तो उसको मैंने बहुत ही गंदा वाला हेडशॉट मार के उसको फिनिश कर दिया और ये राउंड अपनी तरफ निकाल लिया। तो मेरे हाथ में P90 आ चुकी थी जैसे ही मैं घर के अंदर आया और ये बंदा घर के बाहर की तरफ भाग गया। इसके ऊपर रश करने के लिए जैसे मैं बाहर की तरफ में आया तो मेरी सारी की सारी गोलियां इसके हेड के ऊपर से गुजर गई, पर मैंने ग्लू वॉल लगा के इसको बहुत ही मजे का हेड मार के नॉक कर दिया और इसको फिनिश भी करने लगा था, लेकिन मुझे पीछे से किसी ने बहुत गंदा वाला डैमेज दिया और मेरी 4 की HP बच चुकी थी। हील करने के बाद जैसे मैं लास्ट वाले बंदे के ऊपर रश करने के लिए बाहर निकला था, वो हुकम बना हुआ था। अभी मैं इस बंदे का एम ले ही रहा था कि मेरे टीममेट ने इसको गोलियों से छन्नी कर दिया। P90 मेरे पास पहले से ही थी और मुझे MP5 ड्रॉप से मिल चुकी थी, वो भी 3 लेवल की, और हमारा एक टीममेट नॉक भी हो चुका था। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर गया तो ये बंदा मेरी तरफ भाग आ रहा था, लेकिन इसने मुझे बहुत गंदा वाला डैमेज दिया और मेरी गोली MP5 की कोई भी इसको टच नहीं की, सारी की सारी गोलियां इसके सर के ऊपर से गुजर गई। इस बंदे ने मेरी 26 की HP छोड़ी थी, इसलिए मैं मेडिकेट लगा के साइड से रोटेशन लेके इसके ऊपर रश करने वाला था। रोटेशन लेके जैसे ही मैं इस तरह में पहुंचा तो हमारा आखिरी टीममेट नॉक हो चुका था और ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, लेकिन मैंने MP5 की प्यारी सी गोलियां मार के इसको पेल दी और अपने टीममेट को जैसे ही मैं रिवाइव करके हटा तो आखिरी वाले बंदे ने हमारे ऊपर रश किया और उसको बहुत ही गंदा वाला 103 का हेड लगा के इसको भी पेल दिया। 3-0 की सिचुएशन हो चुकी थी और सामने वाले बंदे को मैंने क्या ही तो स्कोप इन हेड लगाया। दूसरे वाले बंदे को मैंने डैमेज तो दिया, लेकिन मेरे टीममेट ने मेरा किल चोरी कर लिया। सामने वाले बंदों के 2 टीममेट नॉक हो चुके थे और ये बंदा खुले में हील कर रहा था, इसलिए मैंने इसको बहुत ही प्यारा वाला हेड लगा के नॉक कर दिया। उसके बाद में ग्लू वॉल भी लग गई और आखिरी वाले बंदे को भी मैंने 250 हेड लगा के भूजा मार दिया। इस मैच में मैंने 8 किल किए, वो भी हेडशॉट के साथ। तो अभी मेरे हाथ में साइड थी और छोटी वाली शॉटगन भी थी और जैसे ही मैं घर के अंदर आया तो मैं बंदों को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे बंदा तो कहीं नहीं नजर आया। लेकिन ऊपर की तरफ में देखो तो बंदा मुझे नजर आ गया। मैंने इस बंदे को वन टैप लगाने की तो कोशिश की, लेकिन मेरी गोली ही मिस हो गई और इस बंदे ने मुझे ही घुटनों पे ला दिया और सामने वाले बंदे ने हमारे टीममेट को चुन चुन के पेल दिया और ये राउंड निकाल चुके थे वो लोग। बंदों को वन टैप लगाने के लिए मैंने डेजर्ट ईगल तो उठाई, जैसे ही मैं साइड में जा रहा था मुझे बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ा, मेरी आधी HP कर दी लोगों ने। हील करके मैं जैसे इस तरफ में निकला तो सामने की तरफ में बंदा आ रहा था, उसको बहुत ही गंदा वाला डेजर्ट ईगल को वन टैप मार के उसको नॉक भी कर दिया और घुटनों को मरीज बना दिया और इसको फिनिश भी कर दिया। ड्रॉप से लेवल 3 का हेलमेट उठाने के बाद मैं साइड की तरफ बंदों को देख रहा था कि साइड में एक बंदा भाग रहा था जिसको डेजर्ट ईगल की लाने की ट्राई की, लेकिन पहली गोली तो मिस हो गई, लेकिन दूसरी गोली इसको बहुत ही प्यारी वाली हेडशॉट लगी और आखिरी वाले बंदे को मेरे टीममेट ने पेल के ये राउंड हमारी तरफ निकाल लिया। राउंड 1-1 हो चुके थे। मैंने AK-47 के साथ बंदे को क्या ही तो रैंडम नंबर लगा दी, वो भी स्कोप इन में। ये बंदा शायद किसी बॉक्स के ऊपर खड़ा था और दूसरे बंदों का एम ले रहा था, लेकिन मैंने इसका ही एम लेके इसको बहुत गंदे वाले हेडशॉट लगा दिए। अपने किल को फिनिश करने के लिए मैं पागलों की तरह भाग रहा था कि मुझे पीछे से बंदे के फुट स्टेप सुने, तो मैंने फौरन से पीछे ग्लू वॉल लगाई। इतने में मुझे पीछे की तरफ में एक बंदे ने बहुत ही गंदा वाला डैमेज दिया, लेकिन मैं सुपर मेडिकेट लगा रहा था कि इस बंदे ने मेरे ऊपर रश किया, इसलिए मैंने ग्लू वॉल लगा खुद को पैक कर लिया। उस बंदे को तो मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था, लेकिन जैसे मैं सुपर मेडिकेट लगा के बाहर निकलने वाला था कि मेरे टीममेट ने उस आखिरी वाले बंदे को भी पेल दिया और 2-1 की सिचुएशन कर डाली। 3 चिप की MP5 उठा के पूरा फैक्ट्री घूम रहा था, लेकिन मुझे बंदे कहीं नहीं मिल रहे थे कि अचानक से एक लड़की निकली जिसको मैंने शॉट लगाने की ट्राई की, लेकिन शॉट मिस हो चुका था। लेकिन जैसे मैं दूसरी ट्राई की तो मेरे टीममेट ने मेरा किल चोरी कर लिया। इस बंदे को भी मैंने शॉट लगाने की ट्राई की, लेकिन ये भी मेरे किल हाथ में आया, लेकिन मुझे पीछे से किसी बंदे ने मारा तो ग्लू वॉल लगा के मैंने आपको कवर किया, लेकिन मेरे टीममेट ने उस बंदे को पेल दिया। AK-47 के साथ मैं बंदों को ढूंढ रहा था कि मुझे सामने की तरफ से डैमेज पड़ा, लेकिन मुझे बंदा कहीं नहीं नजर आया। लेकिन सामने की तरफ जैसे बंदा मुझे नजर आया तो उसको मैंने AK-47 से स्कोप इन करके बहुत ही गंदा वाला हेड मार के उसको नॉक कर दिया। अपने किल को फिनिश करने के लिए जैसे इस बंदे के ऊपर रश किया मैंने, तो एक बंदा मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था, उसको मैंने बहुत ही प्यारा सा AK-47 का हेड मार के नॉक कर दिया, उसको फिनिश भी कर रहा था, बट उसके टीममेट ने मेरे ऊपर बहुत ही गंदा वाला रश कर दिया और उसने मुझे नॉक भी कर दिया। मुझे पूरा फिनिश करने के बाद जैसे ये बंदा मेरी लूट करने के लिए बैठा तो मेरे टीममेट ने बहुत ही खतरनाक बॉडी पेल के इस बंदे को फिनिश कर दिया और हमारा बूया भी हो चुका था। तो इस मैच में मैंने 4 किल किए थे। इस बार मैं नीचे की तरफ से रश करने के लिए जा रहा था कि एक बंदा मुझे सामने से ही नजर आ गया और ये मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज करवा था और इसके पास WSP थी और मेरे पास छोटी वाली शॉटगन। इस बंदे के पास WSP थी, लेकिन फिर भी मैंने छोटी वाली शॉटगन से इसको नॉक कर दिया, वो भी हेड से। एक दूसरा बंदा मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसने मुझे कोई फायर नहीं किया, लेकिन अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था। इस बंदे को काफी हेडशॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी बंदा बॉडी से ही नॉक हो गया। इस गेम में तो पहले राउंड में ही बॉडी से किल हो गया।
अभी मैं यूएमपी लेके इस जगह पे खड़ा हुआ था ड्रॉप लूटने के लिए कि एक बंदा साइड से भागता हुआ जा रहा था कि उसको मैंने हेड लगा के नॉक कर दिया, उसको फिनिश भी मार दिया। ड्रॉप से लूट उठा के और इस बंदे के डेजर्ट ईगल उठा के बंदों की तरफ जाने ही वाला था कि एक बंदा मुझे खिड़की से नजर आया, उसको डेजर्ट ईगल वन टैप लगाने की ट्राई की, लेकिन डेजर्ट ईगल गोली मिस हो गई। लेकिन मैंने यूएमपी से बहुत ही गंदे वाले हेडशॉट लगा के इसको फेल दिया। आखिरी वाले बंदे को परश करने के लिए जैसे मैं इस तरह में आया तो मुझे बंदे का पता ही नहीं चला कि वो खिड़की में, इसलिए उसने मुझे नॉक कर दिया और इस पर मेरे टीममेट ने इसको फेल दिया और ये राउंड निकाल लिया हमारी तरफ। बंदों को ढूंढते ढूंढते जैसे ही मैं इस घर में आया तो इस जगह पे एक बंदा हुकम बना हुआ था। मैंने इसको स्कोपिंग लेके हेड मारने की ट्राई की, लेकिन इसने हुकम तोड़ के मेरे ऊपर रश कर दिया। बहुत ही गंदा वाला डैमेज करा रहा था, मेरा एम ही नहीं कनेक्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर एम कनेक्ट करके इस बंदे को नॉक कर दिया। मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए जा रहा था कि इतनी देर में मेरे टीममेट ने आखिरी वाले बंदे को फिनिश कर दिया और ये राउंड निकाल दिया। अभी मैं भागकर इस कमरे में आ गया था कि सामने में एक बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा था कि मैंने इस बंदे को फुली रश करके फेल दिया और इसको हेडशॉट से नॉक कर दिया, इसको फौरन से फिनिश भी मार दिया मैंने। मैं ऊपर की तरफ में देख रहा था कि मुझे राइट साइड से बहुत ही गंदा वाला डैमेज मिला और मेरी आधी एचपी खत्म हो गई, पर मुझे बंदा नहीं नजर आया। सामने वाला का सिर्फ आखिरी बंदा रह चुका था, वो भी मेरे नीचे की तरफ में बंदा था। इसको मैंने वन टैप लगाने की ट्राई की, लेकिन मेरे डेजर्ट ईगल मिस हो गया, लेकिन दूसरा जैसे मैं लगाने वाला था उसको मार दिया मेरे टीममेट ने और ये हमारी गेम हो चुकी थी बुई है। इस गेम में हमने 6 किल किए। सामने की तरफ में एक बंदा था, उससे फाइट लेने से पहले मैंने यहाँ से ग्लू वॉल उठा ली। आगे जा ही रहा था कि ये बंदा मेरे पीछे की तरफ से निकला है, उसको एक बॉडी तो लगाया, लेकिन दूसरी गोली में उसको हेड लगा दिया मैंने और उसकी सोनिया जला डाली और उसको फिनिश भी कर दिया। एक और बंदा मेरे ऊपर दूसरी तरफ से रश करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसको पहले तो लेगा बॉडी, दूसरा भी बॉडी लगा, लेकिन तीसरे में उसको मैंने हेडशॉट लगा के उसको नॉक कर दिया, अपने टीममेट को भी रिवाइव मार दिया। हील करने के बाद जैसे मैं पीछे की तरफ में आया तो ये बंदा मेरा हेड लगाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने इसको ही हेड लगा दिया, वो भी सीढ़ियों में जंप लगाते हुए को। फुल रश करने के लिए मैंने स्कार उठा ली थी और ये सामने की तरफ में 2 बंदे कवर में जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको कवर में नहीं जाने दिया। दोनों बंदों को मैंने हेडशॉट से नॉक कर दिया था। एक बंदे को मैंने फिनिश भी मार दिया था, दूसरे बंदे को जैसे ही मैंने फिनिश मारा तो मेरे टीममेट ने सारे बंदों को पेल के ये राउंड हमारी तरफ निकाल लिया था। इस बार मैं साइड से रश करने के लिए जा रहा था कि मैंने अचानक से इस बंदे को देख लिया जो कि दीवार की उस तरफ खड़ा था और एक बंदा इधर भी खड़ा था, उसको भी मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया, उसको फिनिश भी मार दिया। और जो दूसरा बंदा था वो भी इस तरह में आ गया, तो उसको भी बहुत ही प्यारे वाले हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और इसको फिनिश भी मार दिया और हमारा राउंड भी निकल चुका था। मेरे टीममेट ने एक बंदा नॉक कर दिया था। जैसे ही मैंने इनको पर रश किया, यहाँ पर 3 बंदे मौजूद थे, जिनमें से एक बंदे को मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और किसी बंदे ने मेरे ऊपर मकड़ी छोड़ दी थी। मैंने आखिरी वाले बंदे को परश करने की तो ट्राई की, लेकिन मेरे टीममेट ने उसको फिनिश मार दिया और ये बूया निकाल लिया। इस गेम में मैंने 8 किल किए थे। अभी मैंने G18 हाथ में उठा ली थी और ये सामने की तरफ में एक बंदा मुझे डैमेज दे रहा था, लेकिन उसको हेड लगाने की ट्राई की, लेकिन पहली ट्राई में तो उसको हेड नहीं लगा, लेकिन दूसरी ट्राई में 104 का हेड लग गया। उस बंदे को फिनिश करके फौरन से मैं इस तरह में आ गया, तो ये सामने की तरफ में एक और बंदा था, इसको भी बहुत ही गंदे वाले 90 के हेडशॉट लगा दिए। आखिरी वाला बंदा मेरे सामने की तरफ मेडिकल लगा रहा था, उसके ऊपर मैं तसुआ लगा के रश किया। वो बंदा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसके हाथ में मैं नहीं है, उसको बहुत ही गंदे वाले हेडशॉट लगा दिए मैंने। आगे की तरफ में एक बंदा था जिसके ऊपर मैंने फ्रीज फ्लैश फेंक के उसको डैमेज करने की ट्राई की, पर उसको डैमेज कोई नहीं है। लेकिन अचानक से मेरी लेफ्ट साइड में एक और बंदा आ गया जिसने मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज दिया कि अचानक से मेरे टीम ने उसको फिनिश भी मार दिया। आखिरी वाले बंदे को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मैं नीचे की तरफ में आ गया, लेकिन यहाँ पे भी वो बंदा मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर जाने की ट्राई करने ही वाला था कि वो आखिरी वाला बंदा एलिमिनेट हो चुका था। इन बंदों के ऊपर छुपके से रश करने वाला था कि ऊपर की तरफ से एक बंदे ने मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा वाला डैमेज दे दिया। मैं इधर बैठ के मेडिकल लगा रहा था कि वो बंदे ने मेरे ऊपर रश कर दिया और उसको पता ही नहीं चला कि मैं इस तरह में बैठा हूँ, सीधे की तरफ भागी जा रहा है। तो इधर खड़ा होकर मैं हील कर रहा था और सामने की तरफ में भी एक बंदा हील कर रहा था। जैसे ही वो निकला तो उसको मैंने गंदे वाले 137 का हेडशॉट लगा के नॉक कर दिया। जैसे ही मैं इस घर से निकला तो मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज पड़ना शुरू हो गया, लेकिन मुझे बंदा किसी जगह पे नहीं नजर आ रहा था। अचानक से मुझे नीचे की तरफ में एक बंदा नजर आया, तो उसको मैंने AK-47 से लगाने की तो ट्राई की, लेकिन दूसरी ट्राई में मैंने इसको 321 का हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया। बहुत तसुआ का अच्छा इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको बहुत गंदा वाला मार दिया यार। और अभी 3-0 की सिचुएशन हो चुकी थी। मेरे टीममेट तो बंदों को नॉक पे नॉक कर दिया था, इसलिए मैंने भी तसुआ लगा के बंदे को परश कर दिया, उसको भी 321 का हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। इस बंदे को फिनिश करते हुए पीछे की तरफ में उस बंदे को दिखने लग गया जिस बंदे ने मुझे डैमेज दिया था, और वो मुझे ऊपर की तरफ में बंदा नजर आ चुका था जिसने मेरे टीममेट को नॉक भी कर दिया था। मैंने इसको AK-47 का हेडशॉट लगाने की काफी ट्राई की, लेकिन मेरा हेड ही कोई नहीं लग रहा था इसको, इसलिए मेरे टीममेट ने इसको फिनिश कर दिया और ये राउंड हमारी तरफ निकाल लिया और इसको भूया मार डाला यार। इस मैच में मैंने 6 किल के साथ भूया मारा। पहले राउंड में तो मैं पिस्टल लेना ही भूल गया था, इस वजह से मेरे हाथ में सिर्फ USP थी और मैं सामने वाले बंदे को USP से हेड लगाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे हेड ही नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे टीममेट ने उसको ग्रेनेड मार के पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया। दूसरे राउंड में मैंने सबसे पहले टोकन उठाया और मैं इन डब्बों के पीछे कवर में आ गया। इतने में नीचे से एक बंदा है, वो डब्बों के कवर में आ खड़ा हो गया, उसको पता ही नहीं था कि मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। तो मैंने इसको क्यूट सा सरप्राइज देके इसको बहुत ही गंदा वाला डैमेज दिया। उसको वन टैप लगाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही मेरे टीममेट ने इसको किल चोरी कर लिया। उसको मैंने जंप लगा के नीचे करके फिनिश किया और उसका लूट उठाने वाला था, वो भी मेरी लूट चोरी हो गई। ड्रॉप से लूट उठाने के बाद मैं इन बंदों के पास आ गया कि एक सामने की तरफ में एक बंदा था जिसको मैंने बहुत ही गंदा वाला हेडशॉट मार के नॉक कर दिया, अपने टीममेट को रिवाइव मार दिया। इधर की तरफ में एक और बंदा था जो कि इस कवर में खड़ा हुआ था, उसको मैंने हेड लगाने की ट्राई की, लेकिन पहली तो मिस हुई, लेकिन दूसरी में बहुत ही प्यारे वाले रेड नंबर लगा दिए मैंने उसको। इसके ऊपर भी एक बंदा था जिसको मैंने हेड लगाने की ट्राई की, लेकिन इसको हेड तो नहीं लगा और ना मेरे पास ग्लू वॉल थी, इस वजह से मैं ग्लू वॉल ना होने की वजह से पेला गया। हमारे टीममेट ने इस बंदे को मकड़ी का जला तो लगाया, लेकिन फिर भी उस बंदे ने इसको बहुत गंदा वाला पेल दिया और एस मार दिया।
मैं इस बार पीछे से घूम के इन बंदों के ऊपर रश करने के लिए जा रहा था कि ये सामने की तरफ में दो बंदे खड़े होते, एक सीधा बंदा खड़ा होता, उसको बहुत ही प्यारा वाला हेड लगा दी, लेकिन दूसरे वाला बंदा इधर की तरफ में था, उसको भी बहुत गंदा वाला हेड लगा दिया और उन दोनों को फिनिश मार दिया। अपने टीममेट को रिवाइव करने के बाद जैसे मैं इस तरफ में बाहर की तरफ निकला तो ये तीसरा बंदा भी इस तरह में आ रहा था, उसको भी बहुत गंदे वाले हेडशॉट लगा कर नॉक कर दिया। इसको फिनिश करने के लिए आ ही रहा था कि चौथा बंदा भी मुझे सामने की तरफ में नजर आया, लेकिन उसने मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज दिया। हील करने के लिए जैसे मैं इस तरह में बैठा तो उसने मुझे बहुत ही गंदा वाला फेल दिया और मेरा किल भी फिनिश हो चुका था। हमारा टीममेट कंधे पे चाकू लटकाए घूम रहा था इस बंदे को मारने के लिए, फिर भी उस बंदे ने इसको फिर से फेल दिया और इस बार फिर से उसने एस मार दिया। मैं ग्लू वाल के कवर में खड़ा था कि साइड से दो बंदे हमारे ऊपर रश करने के लिए आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा उसको डैमेज दिया। उन दो बंदे से कवर लेके जैसे ही मैं इस तरह में खड़ा हुआ था, तीसरे बंदे ने भी मेरे ऊपर रश कर दिया और इस बंदे ने मेरे ऊपर मकड़ी छोड़ दी और मैं मकड़ी में जाम हो चुका था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इस तरह इस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। मुझे रिवाइव तो मिल गया था, लेकिन मैं आखिरी वाले बंदे को ना मार पाया और मेरे टीममेट ने उस बंदे को मार दिया और हमारी दो की सिचुएशन कर डाली। इन बंदों के ऊपर मैं फुल पीछे से रश करके आ रहा था, तो कि सामने की तरफ एक लड़की भागती जा रही थी, उसको मैंने हेड लगा के नॉक कर दिया और इधर से भी एक बंदा आ रहा था, उसको पकड़ने के लिए जैसे मैं इस तरह में आया तो मुझे वो बंदा नजर नहीं है, लेकिन मैंने अपना किल फिनिश कर लिया। जैसे मैं घूम के बाइक की तरफ से आया तो इधर से एक बंदा नीचे की तरफ भाग रहा था, उसको मैंने हेड लगा दी और एक बंदा इधर मेरे सामने आ गया था, उसको भी बहुत गंदा वाला बॉडी लगाया, लेकिन उसको हेड नहीं लगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मैं जंप लगा के नीचे की तरफ गया तो उसको हेड लगा दिया और उसको फिनिश भी मार डाला। आखिरी वाले बंदे को ढूंढते ढूंढते जैसे ही मैं इस तरह में आया तो मुझे आखिरी वाले बंदा नजर आया जो कि दरख्त के पीछे खड़ा हुआ था, उसको मैंने हेड लगा रहा था, लेकिन ये बंदा बार बार कवर में जा रहा था, इसलिए मैंने इस बंदे के ऊपर रश कर दिया। जैसे ही मैंने इस बंदे को मारा मुझे लगा इस बंदे को मैंने मार दिया, लेकिन मेरा पिछला किल फिनिश हुआ था, इसलिए इस कंफ्यूजन की वजह से मर गया और मेरे टीममेट ने ऊपर से गिरते हुए बंदे को हेडशॉट लगा के मार दिया और ये राउंड हमारी तरफ निकाल लिया। मैं इस दीवार के कवर में खड़ा था, जैसे उस बंदे ने मुझे पीक की, उसको मैंने हेडशॉट लगा के नॉक कर दिया और उसके ऊपर रश करके उस बंदे को फौरन से फिनिश भी मार डाला। इधर की तरफ में एक और बंदा था जिसको मैंने शॉट कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बंदे ने मेरे मुंह पे ग्लू वॉल लगा दी। जगह कम होने की वजह से मैं इस बंदे को मुक्के मार रहा था। अगर मैं थॉमसन से मारता तो ये बंदे बॉडी से नॉक हो सकते थे, इतने में इन बंदों ने मुझे ही नॉक कर दिया और मेरे टीममेट ने उनका बंदा नॉक कर दिया, दूसरे बंदे को ऊपर रश करके इस बंदे को भी फेल दिया और मुझे रिवाइव मार दिया और हमारा बुया हो चुका था। तो इस गेम में मैंने 9 किल किए थे, वो भी बुया के साथ। इस गेम के बाद मेरा मास्टर होने वाला था। मैंने WSP से सामने वाले बंदे को हेड कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसको हेड नहीं कनेक्ट हुआ, वो बंदा कवर में चला गया। ये बंदा जैसे कवर से निकला मैंने बहुत ज्यादा गोलियां लगाई, लेकिन मेरी सारी की सारी गोलियां इसके बिल्कुल ही हेड से ऊपर से गुजर गई। इस बंदे को फायर करता करता नीचे की तरफ में जैसे ही आया तो मेरे टीममेट ने इस बंदे को फिनिश कर दिया। उस बंदे ने मेरी बहुत ही ज्यादा HP लो कर दी थी। ओह, लेकिन इन बंदों के ऊपर रश करने के लिए जैसे ही मैं निकला तो मुझे बहुत ही गंदा वाला ऊपर की तरफ से डैमेज पड़ा। मुझे पता ही नहीं कि ऊपर की तरफ में एक बंदा मौजूद है जिस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया है। मेरे टीममेट ने उन लोगों को एक बंदा मार डाला, लेकिन उन लोगों ने हमारे दोनों टीममेट को एक ही सेकंड में फिनिश मार डाला। मैं बड़े मजे से इसके ऊपर से जा रहा था कि मुझे बहुत ही गंदा वाला डैमेज पड़ा और उस बंदे ने मेरी आधी HP खा ली। फील करने के बाद जैसे मैं ड्रॉप के पास खड़ा हुआ तो पीछे की तरफ से एक बंदा आ गया, तो मैंने इस बंदे के ऊपर फौरन से रश मार दिया, पर मेरा एम ही इस बंदे के ऊपर लॉक हुआ और इस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया और इस बंदे ने मुझे फौरन से फिनिश भी मार डाला यार। और हमारा आखिरी टीममेट भी मर चुका था। इस तरह 1-2 की सिचुएशन हो चुकी थी। अभी ड्रॉप से मैंने 3 लेवल की स्कार उठाई थी कि इस बंदे ने मेरे ऊपर ये फ्री सी फेंक दी और जिसकी वजह से मैं जाम हो चुका था, लेकिन मेरे सारे टीममेट ने उनके 3 बंदे नॉक कर दिए थे और आखिरी वाला बंदा बचा था। जैसे मैंने आखिरी बंदे के ऊपर रश किया, लेकिन उससे पहले ही मेरे टीममेट ने उस बंदे को भी फिनिश कर दिया और ये राउंड हमारी तरफ निकाल लिया। 2 राउंड में 0 किल करने के बाद तो मैंने फौरन से इस बंदे के ऊपर रश कर दिया। तो इधर में एक बंदा सामने की तरफ वैसे ही खड़ा था जिसका शायद से नेट नहीं था, इसको मैंने फौरन से नॉक करके फिनिश भी मार डाला। तो इधर में जैसे ही आया तो ये सामने की तरफ में बंदे आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने इधर से आकर डेजर्ट ईगल का वन टैप लगा दिया और लड़की को नॉक मार डाला और दूसरे बंदे को भी डेजर्ट ईगल लगाने की ट्राई की, लेकिन वो बंदा भाग के बाहर की तरफ निकल गया। इस कमरे से निकल कर जैसे मैं दूसरे कमरे में आया तो इधर तीसरा बंदा मौजूद था जिसका मैंने हेलमेट ही पूरा तोड़ दिया। बॉडी तो लगा ही नहीं ना इसको। मैं इसको फिनिश करने वाला था कि चौथे बंदे ने आके मुझे नॉक कर डाला और मेरा किल तो मिल गया था, लेकिन मेरे टीममेट ने इनके ऊपर रश कर दिया और इस बंदे को मार दिया और ये राउंड निकाल लिया हमारी तरफ। फिर स्केट बोर्ड यूज करते हुए मैं इन बंदों के ऊपर साइड से रश करने के लिए आया। जैसे ही इस बंदे को मैंने लगाया तो इसको बॉडी लगे, पहले तो दूसरी ट्राई में भी इसको नहीं लगा, लेकिन तीसरी ट्राई में जैसे ही बंदा ऊपर की तरफ में आया तो मैंने इसको बहुत गंदे वाले हेड लगा के खुद को पैक कर लिया और खुद को हील करने लगा। ग्लू वॉल तोड़ के जैसे ही मैं बाहर की तरफ निकला तो ये लड़की मेरे सामने की तरफ में थी जिसको मैं मारने तो लगा, लेकिन वो भाग गई नीचे की तरफ में। इससे पहले कि मैं उसको मारता कि वो नीचे भाग गई। जैसे ही मैं सामने की तरफ में आई तो उसको मैंने डेजर्ट ईगल का वन टैप लगा के मार दिया और ये हमारा भूजा हो चुका था और मेरा मास्टर भी हो चुका था। और तुम लोग मेरा हेडशॉट रेट भी चेक कर सकते हो, 89.9% हेडशॉट रेट है, जो कि तकरीबन 90% हेडशॉट रेट कहलाया जाएगा। इस वीडियो में तो मैं ग्रैंड मास्टर ना कर पाया, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ग्रैंड मास्टर लाजमी करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी ही करना। इस तरह की कमाल की वीडियो आने वाली है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा यार। लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी लाजमी करो।